हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 28 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 27 मई को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है इलाहाबाद, सी है लखनऊ और डी है कानपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 27 मई को पुण्यतिथि मनाई गई। 57 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सांस ली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई और इनका जो निधन है वो कब हुआ था? तो 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1889 को। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और दोस्तों, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो इनका सबसे लंबा कार्यकाल है वो कितने समय का था? ठीक है, तो ध्यान रखना है 16 वर्ष 286 दिन। कितना? 16 वर्ष 286 दिन का जो कार्यकाल है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के पद पर रहा था। और दोस्तों, इनकी जो मृत्यु है वो प्रधानमंत्री रहते ही हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है पंजाब, सी है उत्तर प्रदेश और डी है असम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। यूपी की योगी सरकार ने सभी सरकारी विभागों में एस्मा लागू कर दिया है। एस्मा लगने के बाद सरकारी कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत एस्मा लगाया है। राज्यपाल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है प्रदेश में। और कब किया है? तो ध्यान रखना है 27 मई को एस्मा लागू किया गया है। अब दोस्तों, एस्मा होता क्या है? तो देखिए, एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे 1968 में लागू किया गया था। कब किया गया था? तो ध्यान रखना है 1968 में इसे लागू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है? तो मतलब ऐसी स्थिति जब कोई संकट की स्थिति होती है तो उस समय हड़ताल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से ये कानून अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, जो एस्मा होता है वो अधिकतम 6 महीने तक ही लगाया जा सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद होता क्या है? तो कोई भी कर्मचारी है जो वो हड़ताल पर नहीं जा सकता। और अगर वो ऐसा करता है, मतलब कोई भी जो कर्मचारी हैं वो अगर हड़ताल पर जाते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध माना जाता है। और एस्मा कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये होता है एस्मा। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने अभी एस्मा लागू कर दिया है पूरे प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बर्नार्ड अर्नोल्ड को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है जेफ बेजोस, बी है गौतम अडानी, सी है मार्क जुकरबर्ग और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जेफ बेजोस। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में एक रोमांचक उठापटक जारी है। सोमवार को जब बर्नार्ड अर्नोल्ट ने अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस को पछाड़कर
अमीरों की लिस्ट में पहला पायदान हासिल किया, लेकिन उनका दुनिया के अमीरों की सूची में पहला स्थान ज़्यादा देर तक टेका नहीं पाया। चंद घंटों में फिर जेफ बेजोस उन्हें पटकनी दे गए। अमेजन के शेयरों की तेज़ी के बूते बेजोस फिर दुनिया के सबसे रईस की कुर्सी पर काबिज हो गए। सोमवार को जेफ बेजोस की संपत्ति 2.9 अरब डॉलर बढ़ी थी। वहीं एशिया के दूसरे नंबर पर रहे गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों अभी 2 या 3 दिन पहले ही ये जो फोर्ब्स की पत्रिका है उसमें ये प्रकाशित किया गया था कि दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो कौन बन गए हैं, तो बर्नार्ड अर्नोल्ट उसमें बताया गया था। लेकिन 2 या 3 दिन बाद ही कल यानी 27 मई को फिर से एक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई और उसमें बताया गया कि जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो फिर से जेफ बेजोस बन गए हैं और इनकी जो संपत्ति है वो 2.9 अरब डॉलर बढ़ी। इस वजह से ये पहले स्थान पर फिर से आ गए हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो फिर से कौन बन गए हैं, तो जेफ बेजोस ये फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जी हैं जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन नंबर ए है दुष्यंत सिंह नरोहा, बी है नरेश सिब्बल, सी है बलवीर सिंह सीनियर और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बलवीर सिंह सीनियर। पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर श्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया। उन्हें वर्ष 2019 में महाराणा रणजीत सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पंजाब सरकार ने इसके साथ साथ मेधावी हॉकी खिलाड़ियों के लिए लीजेंड के नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना भी शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपिक चैंपियन बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने वर्ष 1952, वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती थी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो श्री बलवीर सिंह सीनियर उसका नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है कनाडा, सी है अमेरिका और डी है जापान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है। मानव स्टेम सेल से बना तिल के बीच के आकार का 2 मिलीमीटर यह कृत्रिम दिल 25 दिन के इंसानी भ्रूण में धड़कने वाले हृदय की नकल करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सफलता के बाद वे दिल से जुड़ी कई बीमारियों के रहस्य को जान सकेंगे, यहाँ तक कि दिल का दौरा पड़ने के बाद शिशुओं के दिल क्यों नहीं झुलसते इसका भी पता चल जाएगा। ऑस्ट्रिया साइंस एकेडमी के वैज्ञानिकों ने टीम ने इसे बनाया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पहली बार जो है एक मिनी हार्ट यानी जो दिल है वो विकसित किया गया है। और ये कहाँ पर विकसित किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने ये मिनी हार्ट जो है वो विकसित किया है। और ये जो हार्ट है ये 25 दिन के इंसानी भ्रूण में धड़कने वाले हृदय की नकल करता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये कृत्रिम मिनी हार्ट है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट किचन स्कीम किस राज्य की पहल है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है केरल और डी है बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि जुलाई तक स्मार्ट किचन स्कीम के दिशा निर्देश तैयार हो जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं के घरेलू काम को कम करना है। योजना के तहत महिलाओं को रसोई घर को सजाने एवं नवीनीकरण के लिए कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्मार्ट किचन स्कीम जो योजना है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य महिलाओं के घरेलू काम को कम करना इस योजना का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है,
खेल मंत्रालय ने ज़मीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 7, सी है 8 और डी है 10। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्यों में। खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है। इस पर कुल 14.30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन केंद्रों में महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र में किसी एक खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला? ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, बी है पेरिस, सी है बीजिंग और डी है न्यूयॉर्क। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। गूगल ने न्यूयॉर्क शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला, जहां ग्राहकों को हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव करने को मिलेगा। गूगल ने एप्पल स्टोर की तरह इस वर्ष चेल्सी में 2021 की गर्मियों में लोगों के लिए विशेष तरीके का फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है। इस रिटेल स्टोर में ब्राउज़र की सुविधा के साथ साथ पिक्सेल फ़ोन को लेकर नष्ट उत्पाद, फिटबिट डिवाइस से लेकर पिक्सल बुक जैसी चीज़ें ग्राहकों को मिलेंगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गूगल ने पहला जो फिजिकल रिटेल स्टोर है वो कहाँ पर खोला है? तो न्यूयॉर्क शहर में पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है। और दोस्तों अगर गूगल की यहाँ पर बात करें तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 4 सितंबर। कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को। 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना हुई कहाँ पर थी? तो मेलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? मेलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में गूगल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए है लिप्सुयान विट्रो, बी है वैलेरिया लुसेली, सी है कुनू विरोस और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वैलेरिया लुसेली। मैक्सिकन लेखक वैलेरिया लुसेली ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता। वैलेरिया लुसेली ने अपने उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता। वर्ष 1994 में स्थापित साहित्य की दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार के विजेता को 89,27,300 रुपये की राशि के साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो मैक्सिकन लेखक है वैलेरिया लुसेली। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है अरुण वेंकट रमन, बी है अनिल कुमार रॉय, सी है राहुल सचदेवा और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अरुण वेंकट रमन। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकट रमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकट रमन अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार वेंकट रमन को कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने का 20 साल से ज़्यादा का अनुभव हासिल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक जो अरुण वेंकट रमन हैं, इन्हें अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जो बाइडेन। तो दोस्तों ये थे 28 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था।
तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। बाल विवाह रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था परिपक्व, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल कुमार, बी है सुबोध जायसवाल, सी है मोहन अग्रवाल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।